जितने पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, जिसने सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं, चेंज होने के इंडिकेशंस मिलने लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन की जो जीत है ना, इसके अपने मायने हैं। इसके अपने मायने हैं अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, यूक्रेन के लिए और भारत के लिए। व्लादिमीर पुतिन की 5वीं जीत का मतलब क्या है पूरी दुनिया के लिए, और 5वीं जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने जो हुंकार भरी है, यह अपने आप में बिग ब्रेकिंग है, टॉप स्टोरी है। मेरे साथ में आप बने रहें, क्योंकि पुतिन की जीत जो है ना, ये पुष्पा वाली रीत है। पुष्पा, वो हिंदी फिल्म आपने देखी होगी ना, जिसका एक बहुत मशहूर डायलॉग था कि मैं अब पीछे नहीं जाऊंगा, आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा। आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इंपल्सिव हैं। आप ये भी जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि 1999 से लेकर के अभी तक 25 साल हो गए हैं, और 25 साल कभी प्रधानमंत्री के तौर पर, कभी प्रेसिडेंट के तौर पर व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता पर काबिज रहे हैं। रशिया की सत्ता पर एक बार फिर से प्रभुत्व स्थापित हो जाने का मतलब क्या है, पूरी दुनिया के साथ में नए संबंध क्या बनेंगे, बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बन गए हैं रशिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। व्लादिमीर पुतिन को 88% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारी मतों से विजय हुए। युद्ध के बाद से ही पुतिन की दावेदारी बहुत ज्यादा प्रबल बताई जा रही थी। व्लादिमीर पुतिन के सामने 3 प्रतिद्वंदी थे। 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। एक बार पैनल को ओपन मैं कर देता हूं। पुतिन का जीतना क्यों तय था, पुतिन की जीत के मायने क्या हैं, ये बताएंगे हमें मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, रशिया एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, नेटो एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार हैं। तीनों का एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए एक साथ में। मेजर जनरल अनुज माथुर, पहला सवाल आपसे। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेटो विवाद पर उन्होंने सीधे हुंकार भरी और कह दिया दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर है। यह किस तरीके का अलार्मिंग साइन है? देखिए राशिद, ये पुतिन की जीत में कभी कोई संशय नहीं था। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि पुतिन कितने मतों से जीत रहा है, सिर्फ यही एक प्रश्न था। और उन्होंने इस बात का यकीन किया कि वो एक अपनी इसको थंप कर दें कि मैं पूरा पॉपुलर लीडर हूं रशिया का, और एक मेरा अपना ओहदा है। उसके बाद जीत हासिल होते ही उन्होंने 2-3-4 बातें कही। पहली बात बिल्कुल साफ कही है उन्होंने कि ये जो रशिया को उन्होंने कहा है कि ये इसको सताया गया था, रशिया को जब कोल्ड वॉर खत्म हुई है तो उसको नुकसान पहुंचाया गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट और नाटो कुछ भी करते हैं तो किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हैं। पहले कहते रहे हैं, अब पूरी अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी शुरुआत पहले हो चुकी है, नया वर्ल्ड ऑर्डर करने के लिए कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, उन्होंने चाइना से अपनी दोस्ती को पूरा पक्का सिद्ध कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि रशिया चाइना की जो मित्रता है वो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखिएगा, रशिया और चाइना दोनों का कॉमन दुश्मन शत्रु है अमेरिका और वेस्ट, नाटो। तो ये एक उन्होंने बात कही है। तो जैसा आप बता रहे हैं राशिद कि ये निश्चित रूप से किसी भी हद तक वो जाने को तैयार होंगे। तीसरी बात और ये है कि जिस प्रकार से यूक्रेन ने, जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इलेक्शन के दौरान यूक्रेन ने प्रयास किया कि वो रूस के अंदर जाके उनके एनर्जी रिसोर्सेज पे और किसी ना किसी तरीके से उस पर हमला करने का प्रयास करे और इन 3 दिनों के लल का फायदा उठाए, तो अब रशिया ने शायद ये मन बना लिया है कि हर उस जगह पर जहां से रूस की टेरिटरी के अंदर हमला हो सकता है, उस जगह पर एक एडिशनल बफर जोन वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एडिशनल बफर जोन से मेरा मतलब है, मैं आई प्लीज होल्ड यू सर। इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ या संजीव जी के पास में जाऊं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पुतिन बार बार क्यों जीतते हैं, कैसे जीतते हैं। बोरिस येल्सिन के वक्त से लेकर के अभी तक पुतिन ने लगभग 2.5 दशक तक अपना प्रभुत्व कैसे जमाया। रूस में पुतिन की जो छवि है ना, जो इमेज है, एक बहुत ही सख्त नेता की है। रूस के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। यूक्रेन जंग में भी रशिया की जनता ने बहुत साथ दिया पुतिन का। अमेरिका को लेकर के बहुत सख्त रहते हैं, नेटो पर बहुत सख्ती दिखाते हैं, वहाँ पर एक राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं। रूसी नागरिकों की पहली पसंद है पुतिन, और 5वीं बार अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 1999 से कभी राष्ट्रपति रहे तो कभी प्रधानमंत्री हैं।
जितने पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, जिसने सोशियो इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं, चेंज होने के इंडिकेशंस मिलने लगे हैं। व्लादिमीर पुतिन की जो जीत है ना, इसके अपने मायने हैं। इसके अपने मायने हैं अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, यूक्रेन के लिए और भारत के लिए। व्लादिमीर पुतिन की 5वीं जीत का मतलब क्या है पूरी दुनिया के लिए, और 5वीं जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने जो हुंकार भरी है, ये अपने आप में बिग ब्रेकिंग है, टॉप स्टोरी है। मेरे साथ में आप बने रहें, क्योंकि पुतिन की जीत जो है ना, ये पुष्पा वाली रीत है। पुष्पा, वो हिंदी फिल्म आपने देखी होगी ना, जिसका एक बहुत मशहूर डायलॉग था कि मैं अब पीछे नहीं जाऊंगा, आगे ही आगे बढ़ता रहूंगा। आप जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इंपल्सिव हैं। आप ये भी जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि 1999 से लेकर के अभी तक 25 साल हो गए हैं, और 25 साल कभी प्रधानमंत्री के तौर पर, कभी प्रेसिडेंट के तौर पर व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता पर काबिज रहे हैं। रशिया की सत्ता पर एक बार फिर से प्रभुत्व स्थापित हो जाने का मतलब क्या है, पूरी दुनिया के साथ में नए संबंध क्या बनेंगे, बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बन गए हैं रशिया के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। व्लादिमीर पुतिन को 88% से भी ज्यादा वोट मिले हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारी मतों से विजय हुए। युद्ध के बाद से ही पुतिन की दावेदारी बहुत ज्यादा प्रबल बताई जा रही थी। व्लादिमीर पुतिन के सामने 3 प्रतिद्वंदी थे। 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। एक बार पैनल को ओपन मैं कर देता हूं। पुतिन का जीतना क्यों तय था, पुतिन की जीत के मायने क्या हैं, ये बताएंगे हमें मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, रशिया एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, नेटो एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार हैं। तीनों का एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए एक साथ में। मेजर जनरल अनुज माथुर, पहला सवाल आपसे। पुतिन रिकॉर्ड बहुमत से 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। नेटो विवाद पर उन्होंने सीधे हुंकार भरी और कह दिया दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर है। ये किस तरीके का अलार्मिंग साइन है? देखिए राशिद, ये पुतिन की जीत में कभी कोई संशय नहीं था। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि पुतिन कितने मतों से जीत रहा है, सिर्फ यही एक प्रश्न था। और उन्होंने इस बात का यकीन किया कि वो एक अपनी इसको थंप कर दें कि मैं पूरा पॉपुलर लीडर हूं रशिया का और एक मेरा अपना ओहदा है। उसके बाद जीत हासिल होते ही उन्होंने 2-3-4 बातें कही। पहली बात बिल्कुल साफ कही है उन्होंने कि ये जो रशिया को उन्होंने कहा है कि ये इसको सताया गया था। रशिया को जब कोल्ड वॉर खत्म हुई है तो उसको नुकसान पहुंचाया गया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट और नाटो कुछ भी करते हैं तो किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हैं। पहले कहते रहे हैं, अब पूरी अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी शुरुआत पहले हो चुकी है, नया वर्ल्ड ऑर्डर करने के लिए कि चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया, उन्होंने चाइना से अपनी दोस्ती को पूरा पक्का सिद्ध कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि रशिया चाइना की जो मित्रता है वो वर्ल्ड में स्टेबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है। आप देखिएगा, रशिया और चाइना दोनों का कॉमन दुश्मन शत्रु है अमेरिका और वेस्ट, नाटो। तो ये एक उन्होंने बात कही है। तो जैसा आप बता रहे हैं राशिद कि ये निश्चित रूप से किसी भी हद तक वो जाने को तैयार होंगे। तीसरी बात और ये है कि जिस प्रकार से यूक्रेन ने जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इलेक्शन के दौरान यूक्रेन ने प्रयास किया कि वो रूस के अंदर जाके उनके एनर्जी रिसोर्सेज पे और किसी ना किसी तरीके से उस पर हमला करने का प्रयास करे और इन 3 दिनों के लल का फायदा उठाए, तो अब रशिया ने शायद ये मन बना लिया है कि हर उस जगह पर जहां से रूस की टेरिटरी के अंदर हमला हो सकता है, उस जगह पर एक एडिशनल बफर जोन वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एडिशनल बफर जोन से मेरा मतलब है, मैं आई प्लीज होल्ड यू सर। इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ या संजीव जी के पास में जाऊं, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पुतिन बार बार क्यों जीतते हैं, कैसे जीतते हैं। बोरिस येल्सिन के वक्त से लेकर के अभी तक पुतिन ने लगभग 2.5 दशक तक अपना प्रभुत्व कैसे जमाया। रूस में पुतिन की जो छवि है ना, जो इमेज है, एक बहुत ही सख्त नेता की है। रूस के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। यूक्रेन जंग में भी रशिया की जनता ने बहुत साथ दिया पुतिन का। अमेरिका को लेकर के बहुत सख्त रहते हैं, नेटो पर बहुत सख्ती दिखाते हैं, वहाँ पर एक राष्ट्रवाद की भावना जगाते हैं। रूसी नागरिकों की पहली पसंद है पुतिन और 5वीं बार अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। 1999 से कभी राष्ट्रपति रहे तो कभी प्रधानमंत्री रहे,
जैसा मैंने बताया, बोरिस येल्सिन ने पुतिन को सत्ता सौंपी थी। 1999 से पुतिन कोई चुनाव हारे नहीं आज तक, ये उनकी ताकत है। सार्वजनिक आलोचना की रशिया में इजाजत नहीं है। आलोचक या तो जेल में जाते हैं या नजरबंद किए जाते हैं या फिर उनकी जान तक भी चली गई है। और सामने 3 प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में खड़े थे, लेकिन आप सोचें अगर 88-89% अकेले वोट ही पुतिन को मिल जाते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, उनकी ताकत क्या है। बिग ब्रेकिंग, बड़ी खबर। जीत के बाद व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा बयान दिया है और ये जो बयान है व्लादिमीर पुतिन का, ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत दे रहा है। रूस के लोगों और सैनिकों का बेहद शुक्रिया। रूस को न डराया जा सकता है और न ही किसी भी कीमत पर दबाया जा सकता है। अब रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली होगा। नेटो और रूस आमने सामने हुए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी संभव है। यह बहुत बड़ा बयान है व्लादिमीर पुतिन का। रूस के लोगों को पुतिन के नेतृत्व पर भरोसा है। पुतिन ने आगे कहा, चीन के साथ संबंध विकसित करेगा रूस। दुनिया के स्तर पर रूस चीन दोनों के समान हित हैं। रशिया के खिलाफ युद्ध करने वालों की पहचान की जाएगी। ये चेतावनी देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने एकदम क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, अब मुझे आगे 2 चीजें आप बताएं और समझाएं। मैंने शुरू में ही कह दिया था, पुतिन इंपल्सिव है, यानी संकीर्ण है। पुतिन ये जानते हैं कि सोवियत यूनियन का दौर क्या था और सोवियत यूनियन के विघटन के बाद क्या हुआ। पुतिन एक राष्ट्रवाद की अलग जगाते हैं और ये कहते हैं कि जॉर्जिया पर कब्जे के बाद, क्रीमिया पर कब्जे के बाद, डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जे के बाद अब फिर से इंडिकेशन देते हैं, फिर से दौर लौट करके आने वाला है सोवियत यूनियन का। क्या वाकई में ऐसा है? जी हाँ राशिद जी, रूस में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा ऐसा है जो कि 1992 से पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था, रूस होता था, रशिया होता था, उसके ग्लोरियस पास्ट को भूला नहीं है। रूस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनल जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, वो तो जार के समय का वो समय भी नहीं भूले हैं जब रूस जो है एक महाशक्ति होती थी और बाद में जब यूएसएसआर बना तो एज ए कम्युनिस्ट कंट्री रूस दुनिया भर के कम्युनिस्ट मूवमेंट का लीडर था। तो अब व्लादिमीर पुतिन जो हैं फिर से रूस की उस महान ग्लोरी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और रूस के लोग जो हैं उनके पीछे काफी मजबूती से खड़े हैं। हाँ, एक छोटा सा धड़ा ऐसा है जो कि बीच बीच में उनका विरोध करता रहता है, लेकिन बात ये, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में एज ए एक्स केजीबी ऑफिसर रूस में उनकी ऐसी छवि है, ऐसी मजबूत छवि है कि ना सिर्फ रूस में उनके विरोधी वरन यूरोप में उनके जो नेटो देश जो है प्रतिद्वंदी, उनको भी लगता है कि जब तक पुतिन रूस में हैं तब तक नेटो को, रूस को दबाकर रशिया के ऊपर अपना दबदबा कायम करने की जो इच्छा है उसमें शायद सफलता नहीं मिलेगी। इसी चीज का फायदा वो हर इलेक्शन में वो उठाते हैं। जी राशिद जी। ग्रुप कैप्टन, आपने बहुत माकूल तरीके से बताया, बहुत ही रेलेवेंट आपने बताया और समझाया है। संजीव जी, जैसा मैंने बताया, बहुत बार क्या होता है ना कि बैलेंस और इम्बैलेंस के आधार पर दुनिया चलती है और जहां पर महाशक्तियां होती हैं तो वहां पर बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। नेटो बनाम रशिया, अमेरिका बनाम रूस, रशिया चाइना का साथ, अमेरिका ब्रिटेन और उसके बाद यूक्रेन का साथ, इन सभी का नया बैलेंस या इम्बैलेंस किस तरीके का बनेगा? देखिए राशिद जी, एक बात बहुत स्पष्ट दिखती है कि आने वाले समय में एक नए शीत युद्ध का खतरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के कुछ जो अपने जो एलाइज हैं तथा कुछ स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर्स हैं वो एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पूरे विश्व में एक ध्रुवीकरण का ये संकेत है और इस तरीके के जो बयान है और रशिया और चाइना के द्वारा जिस तरीके के एक्शंस लिए जा रहे हैं वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आने वाले समय में विश्व में ये जो रणनीति का निश्चितता है ये और बढ़ेगी। ये पहले से ही जारी है, 2 युद्ध चल रहे हैं, किसी तीसरे ताइवान के ऊपर युद्ध का खतरा बना हुआ है और चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र लगातार अति महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद महत्वाकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी नेता है। वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तुलना पीटर द ग्रेट से भी कर डाली।
एक बयान के माध्यम से और जाहिर है कि उनके एम्बिशंस बड़े साफ हैं कि वो रशिया को उसी तरीके की महाशक्ति के रूप में स्थापित कराना चाहते हैं जैसे कभी सोवियत यूनियन का स्थान हुआ करता था। लेकिन उस एम्बिशन को हासिल करने की प्रक्रिया में जिस तरीके के स्टेप्स राष्ट्रपति पुतिन, चाहे वो अपने घरेलू राजनीति में हो चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो, वो ले रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भारी भी पड़ सकता है। क्योंकि आप देखिए तो रशिया में जो लोकतंत्र की जो स्थिति है, जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है, वो काफी कमजोर है। ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें 4 कैंडिडेट थे, जो जाहिर है कि जो अन्य जो कैंडिडेट्स थे वो ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि रशिया के यूक्रेन में वॉर के समर्थक। कोई एक कैंडिडेट जो कि इसका जो विरोध जो कर रहे थे उनको लड़ने नहीं दिया गया चुनाव। और साथ ही साथ जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं उससे भी इसके ऊपर एक बड़ा गहरा संदेह पैदा होता है। इस तरीके के इलेक्शंस वहां पर हुए हैं। बहुत बड़ी खबर, ब्रिटेन की यह खबर बहुत तेजी में डेवलप हो रही है जो भी रशिया में चल रहा है। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। डेविड कैमरन ने कहा यूक्रेनी क्षेत्रों पर चुनाव के अवैध आयोजन किए गए हैं, मतदाताओं के लिए विकल्प की कमी रही, रशिया में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र निगरानी नहीं होने की वजह से चुनाव लगभग आप खत्म माने। मेजर जनरल अनुज माथुर, एक और भी आरोप लगाया जाता है, रूसी खुफिया एजेंसी के सहारे सत्ता में बने हुए हैं पुतिन। 2021 में संविधान संशोधन किया जिसकी वजह से 2036 तक पुतिन निर्विरोध रूस की सत्ता पर काबिज रहेंगे। इस लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए राशिद, मैं आपको एक बात बताऊं कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं हुए। अगर किसी व्यक्ति को 88% वोट शेयर मिल रहा है और उसके देश में चाहे कोई भी बजाओ, कोई बहुत बड़ा उसका वो नहीं हो रहा है, मुश्किल, तो आप ये मान लें कि आप 18 का 20 कर सकते हैं, 2 का 20 नहीं कर सकते। पुतिन की जीत में संशय कभी नहीं था, ये बात आप मान लें। इनका ये कायदा होता है कि 50% अगर इनको वोट नहीं मिलता है तो चुनाव दोबारा होते हैं। 88% जो है वो 50% से कहीं ज्यादा ऊपर है। और अगर मान भी लिया जाए एक बार के लिए कि जो ये 4 क्षेत्र हैं, ज़ेपोरिज़िया और ये डोनेस्क और लुहांस्क और ये चारों, इनमें कुछ थोड़ी बहुत धांधली हुई भी है, तो उसका 88 का 80 रह जाएगा। तो ये बात आप मान लें कि परिणाम हमारे सामने है। और मुझे ये लगता है कि आप बजाय इसको ये कहने के कि ये गलत इलेक्शन है, उस परिणाम को कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेजर जनरल होल्ड, 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। जैसा मैंने अभी भी कहा था, संविधान में संशोधन किया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग तुरंत ही फ्लैश की जाए, यानी अभी भी अगले 14 साल तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे पुतिन। जनवरी 2020 में पुतिन ने किया था संविधान संशोधन। 2 दशक तक राज करने वाले स्टालिन से आगे निकलेंगे पुतिन। सोवियत यूनियन का रसूख वापस दिलाने का दिखाया सपना और स्टालिन से आगे निकलने वाले हैं पुतिन। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रूस और भारत का संबंध, रशिया भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। दोनों देशों का व्यापार 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करता हुआ नजर आ रहा है। 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच गया है और 2025 तक कई द्विपक्षीय और अग्रीमेंट होने वाले हैं। पुतिन की जीत भारत के नजरिए से कैसे खास है? राशिद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, अगर हम 5 बड़ी महाशक्तियों का नाम लें तो उसमें रूस जो है भारत का ऐसा मित्र रहा है हमेशा दशकों से, जिसने कभी कोई शर्त सामने नहीं रखी। रूस ने हमेशा हमें बेशर्त अपनी दोस्ती का इजहार किया, दोस्ती दिखाया, और जब जब भारत को जरूरत पड़ी रूस ने भारत का हाथ थामा। अभी जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ उस वक्त भी भारत ने यह कहा था कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वह द्विपक्षीय मामला है और रूस जो है यूक्रेन के साथ बातचीत करके इसको सुलझा ले। इसका बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि कई पश्चिमी देश जो हैं भारत के थोड़ा सा विरोध में चले गए, क्योंकि वह आशा कर रहे थे कि भारत जो है रूस का विरोध करेगा यूक्रेन के मामले में। लेकिन मैं आपको गर्व के साथ कहता हूं कि भारत सरकार ने ऐसा रुख अख्तियार किया जो कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो भारत के हैं कि भारत वही काम करेगा जो कि भारत के लिए अच्छा होगा। जहां तक रूस की बात है, रूस और हमारे बीच में व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री बहुत द्रुत गति से बढ़ रहा है
सबसे बड़ी बात जो है कि रूस जो है हमारे अंतरिक्ष का जो इसरो के जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार है। एक और चीज है, जहां तक डिफेंस की बात है, रूस जो है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को ही दिल खोल के हेल्प करता है, ना सिर्फ इक्विपमेंट, ना सिर्फ वेपन्स, वरन स्ट्रेटेजिक्स एंड टैक्टिक्स में। तो आने वाले दशकों में भी रूस भारत का एक अभिन्न और मजबूत दोस्त मैं आपको रहेगा। रोक सकता हूं सर, क्योंकि व्यूअर्स के सोशल मीडिया के जरिए कई सवाल आ रहे हैं। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि रशिया में राष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है। अब रूस में राष्ट्रपति का चुनाव ना थोड़ा सा अलग होता है, बाकी दुनिया से बहुत हद तक अलग। जो पॉपुलर वोट होते हैं उनसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। 50% से ज्यादा वोट का मतलब यह है कि जीत। और आप तो जानते हैं पुतिन को 88% वोट मिल गए हैं 5वीं बार। अगर 50% वोट नहीं मिले किसी को तो 3 हफ्ते में एक बार फिर से इलेक्शंस होते हैं। जो टॉप के 2 उम्मीदवार होते हैं इनके बीच का मुकाबला तय है। टॉप 2 में जिसे ज्यादा वोट मिला वहीं अंत में विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये असल में एक प्रोसेस है जो रशिया में अपनाया